हेलो पीपल। तो एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है और मुझे पता है सबको बहुत डर लग रहा होगा। अब सबकी नर्व्स चढ़ना शुरू हो जाती हैं और आपको सबको टेंशन शुरू हो जाएगी। क्या है कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये कोचिंग, वो कोचिंग। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ। प्री जो है ना, वो बहुत हद तक लक डिसाइड करता है। ठीक है? इस बात से मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि प्री बहुत लक का पेपर है। ठीक है? पर लक के साथ-साथ जो लक का फैक्टर अगर 25% है, तो 75% जो है वो स्टैटिक से मतलब, और आपका जो स्टैटिक और जो अगर उस दिन आपका दिमाग सही चल रहा है, इससे कंट्रोल होता है। ठीक है? आपकी प्रैक्टिस इन प्लेस है और आपको लाने हैं 50% मार्क्स। तो अगर 25% लक का निकाल दें और 75%, तो आपके पास 25% का मार्जिन है। ठीक है? वो दिन खराब होने के बाद तो थोड़ा-सा लूट चिल रख के जाइए। अगर आप टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं और अगर आपने पढ़ा है साल भर, आपने पेपर लगाए हैं, आपने पीवाईक्यू किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका लग जाएगा, आपका निकल जाएगा। और क्योंकि लोग ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपने ये किया है तो हो जाएगा, ठीक है? ये है कि आपका दिमाग उस दिन खुला हुआ होना चाहिए। एक्टिवली एंगेज करिए क्वेश्चंस के साथ रादर देन कि पैसिवली रीडिंग कीजिए। एक मैंने आप लोगों को पहले ही बताया होगा कि मेरा रिटेंशन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं एक्टिवली पेपर के साथ कंटेंट के साथ एंगेज करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करती हूँ रादर देन कि पैसिव रीडिंग, हाइलाइटिंग एंड रीडिंग द पेज। डज़न्ट मेक एनी सेंस। अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपका दिमाग आपको कन्विंस कर देगा कि आपको ये आ गया है, ठीक है? जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं लगाएँगे, ठीक है? तो दिमाग भी एक अलग तरीके का बंदर है, ठीक है? वो हमें बहुत बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है? उससे बेवकूफ़ नहीं बनना है। अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, तो आपको वो चीज़ नहीं आती है और आपको वो चीज़ वापस देखनी है और उस तरीके से, जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो, उस तरीके से देखनी है, ठीक है? और थोड़ा-सा अपने नफ्स को कंट्रोल करिएगा, ठीक है? पेपर आधा पेपर हम वहीं हार जाते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा सोच के बहुत लोग तो अभी डिसाइड करेंगे कि इस साल का पेपर देना है कि नहीं देना है, ठीक है? तो अगर अटेम्प्ट है, आपने 1 डेढ़ साल की तैयारी कर ली है और आपके पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं 4 या 5 अटेम्प्ट या 3 भी बचे हुए हैं, तो आई थिंक आपको दे देना चाहिए पेपर। और मैं कह रही हूँ सबसे ज़्यादा टेंशन अब आपको होगी करंट अफेयर्स की। कहाँ से करंट अफेयर करना है? मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ मत करिए। देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है? कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि वो जो 25% लक है ना, वहाँ पे करंट अफेयर प्योरली लाई करता है, ठीक है? अब वो क्या आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं पता है। तो वो इतना वेग पार्ट है ना कि वहाँ पे अपना बहुत एनर्जी नहीं भी देंगे, तो भी आप पेपर क्रैक कर ले जाएँगे। नहीं है। अब मतलब करंट अफ़ेयर जैसे आप मैप करेंगे ना, तो जो टीचर से आप मैप करके लेंगे, जैसे भी आप मैप करेंगे, वो टीचर आपको करके देगा करंट अफ़ेयर का जो मैप। जो करंट अफ़ेयर में अगर वेनेज़ुएला न्यूज़ में है, तो वो टीचर आपको बताएगा कि हाँ, ठीक है, गयाना है, कोलंबिया है, मतलब आपका नीचे मान लीजिए ब्राज़ील है, ये ऑर्निको रीजन है, ये आपको वो टीचर ही बताएगा। चिल, इतना टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है? वो प्रेशर जो कहीं डेलीगेट किया जा सकता है ना, जो वो काम जो कहीं डेलीगेट किया जा सकता है, वो डेलीगेट कर दीजिए, पर कुछ मेहनत आपको खुद करनी है। जैसे पेपर आपको खुद सॉल्व करना है, रोज़ आपको उस चीज़ को आप एक्सटर्नलाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है? आपको रोज़ खुद के 9 घंटे निकालने हैं, वो चीज़ एक्सटर्नलाइज़ नहीं होगी। पर जैसे कि क्वेश्चन का कुछ एनालिसिस तो आपको भी करना पड़ेगा, वो सिर्फ़ आप एक्सटर्नलाइज़ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों का पीवाईक्यू आपको ज़रूर करना है, ये बात याद रखिएगा। और जिसमें से सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पीवाईक्यू है, वो है हिस्ट्री का, ठीक है? अगर हिस्ट्री का आपने पीवाईक्यू कर लिया है, तो वो एक्चुअली फँसता है, ठीक है? और जिन लोगों का एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका एक्चुअली जो डिफरेंस क्रिएशन होता है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि ज्योग्राफ़ी पॉलिटी अब उनके बास्केट में ईज़ी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो दे आर नाउ अब वो ट्राई कर रहे हैं कुछ लेजिस्लेटिव में भी अंदर जाने का, एग्ज़ीक्यूटिव में। जो क्वेश्चंस वो है, वो बहुत मतलब मेकिंग स्टेटमेंट एंड दे आर एक्चुअली फ्रेमिंग सम टफ क्वेश्चंस इन पॉलिटी। आई हैव रियलाइज़्ड दैट, ठीक है? इकोनॉमी में दे आर गोइंग कॉन्सेप्चुअली, तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे इकोनॉमी में और वेग विम्सेस पे आंसर नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी भी आपसे बन जाएगी। ज्योग्राफी अभी तक वो एनसीईआरटी थैंकफुली वो अभी तक एनसीईआरटी से स्टिक कर रहे हैं, ठीक है? पॉलिटी में वो थोड़ा-थोड़ा टफ जा रहे हैं। जो ये पर इसमें एक चंक आप लगा लेंगे, ठीक है? अगर मान लीजिए 45 क्वेश्चन इन तीनों एरिया से आ गया है, तो इसमें अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस सही-सही एकदम,
ठीक है, तो जो आपके जो ये 15 बाकी क्वेश्चंस हैं, 35 नेट मैं बोल रही हूँ, जो आपके बचे हुए 15 क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे करने हैं। तो ये जो 15 नेट क्वेश्चंस हैं ये आपको अपनी गेसिंग से अपना एक्टिव जो आप वहाँ एक्टिवली प्रेजेंट रहना है पेपर में। और ये कैसे होगा, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे ना, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखेंगे, एकदम रैंडम पीवाईक्यू देख के देखिए, और आपको रियलाइज़ होगा कि एक तो करंट अफेयर का रोल जो है वो बहुत ही डिमिनिस्ड है, और दूसरा है कि अगर वहाँ पे आप प्रेजेंट हैं, क्योंकि आप जिस ईयर का पीवाईक्यू करेंगे आप उस ईयर में नहीं थे, तैयारी नहीं कर रहे थे ना। अगर आप 2022 का पेपर कर रहे हैं और 2022 का करंट अफेयर आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी आप उसका तो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो यानी कि इतना रिलेवेंट नहीं है करंट अफेयर की जानकारी उस मोमेंट पे होना। ठीक है, तो उस चीज़ ये पीवाईक्यू जो है आपको काम डाउन करने में भी बहुत हेल्प करेगा, वो करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सीसैट। सीसैट के लिए एक ही तरीका है, ठीक है, क्वेश्चन पिक करना शुरू कर दीजिए। अब कोई आप बहाने मत करिए, ठीक है, पैरा कीजिए, पीवाईक्यू के ही पैरा कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का एक, अरे सॉरी, यूपीएससी का एक पैटर्न है पेपर बनाने का पैरा का, ठीक है, वो एक तरीके के आंसर देती है, वो आप गेज करने लगेंगे तो आप 20 में से 15 जो पैसेजेस हैं वो ठीक कर ले जाएंगे। ठीक है, और जब फिर उसके बाद आपके पास जो मैथ वगैरह जो करने हैं आपको, ठीक है, उसमें से आप लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, या कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं मैथ के, ठीक है, वो उसके अलावा और भी ना, अब यू विल बी एबल टू पिक समथिंग। ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो कम फ्रॉम द प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सी सैट जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, 66 नंबर लाने ही हैं। तो ठीक है, जब वहाँ आपको पता है कि कट ऑफ यही है, 66 नंबर ही लाने हैं, तो इसको इस तरीके से करना है आपको कि ठीक है, अभी से मैं पैरा करूँगा, पीवाईक्यू के पैरा करूँगा रोज रोज। ठीक है, एटलीस्ट 2000 अगर तो 13 से शुरू हुआ है तो मुझे इस 12 साल के करने हैं, 13 साल के जो पीवाईक्यूज़ हैं वो पूरे पैरा करके जाने हैं, और उसके आंसर सही अराइव करेंगे तो आपको लेटर रियलाइज़ होगा कि आपके क्वेश्चन सही होने लगे हैं। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पहले जो आप कर रहे थे और अब जो आप कर रहे हैं उसमें डिफरेंस क्रिएट हो गया है। और टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, काम डाउन। एक्चुअली सिर्फ 25% ही लक है, लक में ही मैं करंट अफेयर भी काउंट कर रही हूँ, तो सोचिए एक्चुअली आप कर सकते हैं इस पेपर को ईजिली। ठीक है, और बाकी तो जो भगवान की मर्जी है। थैंक यू।